हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है प्राइस स्पीशी फ्लो मैकेनिज्म। ये क्या होता था, किस तरीके से काम करता था और कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऊपर नीचे कर पाता था, ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और फुल वीडियो होने वाली है और इसको अच्छे से देखना, क्योंकि यूपीएससी, यूजीसी और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द प्राइस स्पीशी फ्लो मैकेनिज्म इज अ क्लासिकल थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स हाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो ये एक प्राइस स्पीशी फ्लो मैकेनिज्म एक क्लासिकल थ्योरी है जो बताती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डिसइक्विलिब्रियम में होता है उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए किस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप ही जो है डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में आ जाता है। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डेविड ह्यूम इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में ये डेविड ह्यूम जो थे उन्होंने लाई थी। अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म क्या कहता है, गोल्ड दैट इज स्पीशी मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। गोल्ड जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है। चेंजेस इन गोल्ड अफेक्ट मनी सप्लाई। जैसे ही गोल्ड एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है, इसकी वजह से मनी सप्लाई जो है चेंज हो जाती है। चेंजेस इन मनी सप्लाई अफेक्ट्स प्राइजेस। मनी सप्लाई के चेंज होने से प्राइजेस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंजेस इन प्राइस अफेक्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अगर प्राइजेस में चेंज आएगा, इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट असरदार होंगे। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिस्टोर्ड ऑटोमेटिकली। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो फ्लक्चुएशन आई है वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर होकर इक्विलिब्रियम की तरफ चली जाएगी। अब मीनिंग ऑफ प्राइस स्पीशी फ्लो मैकेनिज्म। सबसे पहले प्राइस क्या है? इट रेफर्स टू जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री। कि कंट्री में प्राइस लेवल क्या चल रहा है। स्पीशी का मतलब है गोल्ड। एंड फ्लो मूवमेंट ऑफ गोल्ड बिटवीन द कंट्रीज के बीच में जो गोल्ड मूवमेंट होती है उसकी वजह से प्राइस चेंज होते हैं, और प्राइस के चेंज होने की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हिलता है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हिलेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगी। ऐसा इस थ्योरी का मानना था। Thus, the price specie flow mechanism means automatic movement of gold between countries leading to changes in price which corrects balance of payment imbalance. जो भी balance of payment में imbalance है वो correct हो जाएगा। But इस theory की कुछ assumptions थी। The theory is based on the following assumptions. क्या है? All countries follow the gold standards. सारे के सारे countries में gold standards होना चाहिए। फ्री मूवमेंट ऑफ गोल्ड बिटवीन कंट्रीज के बीच में जो गोल्ड की मूवमेंट है वो फ्री होनी चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए मार्केट्स में। प्राइसेस फ्लेक्सिबल होने चाहिए। नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। नो रोल ऑफ कैपिटल फ्लोज का कोई रोल नहीं है। ये थ्योरी कैपिटल फ्लोज के रोल को इग्नोर करके चल रही है, कांस्टेंट मान के चल रही है। अब वर्किंग ऑफ प्राइस स्पीशी फ्लो मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सिचुएशंस। सिचुएशन 1, कंट्री विद बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। अगर कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस आया तो क्या होगा? सपोज कंट्री ए हैज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा? जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट से। फॉरेन कंट्रीज पे इन गोल्ड। तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगी तो बाहर से जो कंट्रीज़ होंगी वो हमें गोल्ड में पे करेंगी। गोल्ड इनफ्लो हमारे कंट्री में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। मनी सप्लाई के बढ़ने से कंट्री में प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए तो इंपोर्ट्स जो है सस्ते हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे हमारे, क्योंकि प्राइस के बढ़ने की वजह से बाहर से हमारा कोई सामान खरीदेगा नहीं, और इंपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे क्योंकि हमारी करेंसी, हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया। तो जब इंपोर्ट्स चीपर लगेंगे हमें तो बाहर से इंपोर्ट्स को जो है मंगवाएंगे, तो इसकी वजह से जो सरप्लस है बैलेंस ऑफ पेमेंट वो डिसअपीयर हो जाएगा, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब इसे उल्टी सिचुएशन 2, कंट्री विद बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अगर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो रहा है फिर क्या होगा? नाउ सपोज कंट्री बी हैज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स का मतलब है बाहर से पैसा कम आ रहा है और यहाँ से बाहर ज़्यादा जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा? इंपोर्ट्स जो हैं हमारे बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे कम होते हैं, तभी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या कहते हैं डेफिसिट्स में रहता है। तो बीओपी में डेफिसिट जब भी होता है तो इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। तो इसकी वजह से क्या होगा? गोल्ड आउटफ्लो टू अदर कंट्रीज़। तो बाकी कंट्रीज़ में गोल्ड चला जाएगा। इसकी वजह से गोल्ड रिजर्व्स हमारे कंट्री में गिर जाएंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई गिर जाएगी। मनी सप्लाई के गिरने से प्राइस लेवल गिर जाएगी, और प्राइस लेवल गिरेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और इंपोर्ट्स जो है एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो लोग इंपोर्ट्स नहीं किया करेंगे या कम कर देंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स राइज होंगे और इंपोर्ट फॉल कर जाएंगे, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट चल रहा था वो डिसअपीयर हो जाएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर से करेक्ट होकर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको याद रखना है। रोल ऑफ प्राइसेस इन एडजस्टमेंट।
प्राइजेस प्ले अ सेंट्रल रोल इन दिस मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में प्राइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हायर प्राइजेस रिड्यूस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अगर प्राइजेस हायर चले जाएंगे तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। लोअर प्राइजेस इंप्रूव एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। अगर हमारी कंट्री में प्राइसेस लो रहेंगे तो एक्सपोर्ट करने की परफॉर्मेंस हमारी अच्छी रहेगी और हमारा सामान बाहर बिकेगा। दस प्राइस चेंजेस गाइड ट्रेड फ्लोज। तो प्राइस चेंजेस होने से ट्रेड फ्लोज को गाइड किया जाता है। प्राइस को कंट्रोल करके या प्राइस को चेंज करके जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम लाया जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में यही है कि प्राइस के चेंज होने से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पर असर पड़ता है। दिस इज़ वाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड प्राइस स्पीशी फ्लो मैकेनिज्म, क्योंकि प्राइस के ऊपर ही सब कुछ रिलेटेड है। प्राइस, उसके बाद गोल्ड के आने से प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, मनी सप्लाई चेंज हो जाती है, और जब गोल्ड की मूवमेंट एक से दूसरे कंट्री होती है तो ये होना ही होना है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। मेरिट्स क्या हैं प्राइस स्पीशी फ्लो मैकेनिज्म के? इस मॉडल के क्या मेरिट्स हैं? एक्सप्लेन्स ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमें एक्सप्लेन करती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट खुद ही कैसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। सपोर्ट्स द सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। जो गोल्ड स्टैंडर्ड का जो सेल्फ रेगुलेटिंग जो नेचर है कि अपने आप गोल्ड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा तो ऐसा होगा, दूसरे कंट्री से पहले कंट्री में जाएगा तो ऐसा होगा, इस सिस्टम को सपोर्ट करती है। सिंपल एंड लॉजिकल थ्योरी है। एम्फेसाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्योंकि क्लासिकल थ्योरी है तो ये एम्फेसाइज करते हैं कि प्राइस को देखो फ्लेक्सिबल होना कितना ज़रूरी है, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है कंट्रोल की जा सकती है अगर प्राइस को फ्लेक्सिबल छोड़ा जाए तो। प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी बढ़ता है कि हर एक कंट्री जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेके आ सके। बट इस थ्योरी की क्रिटिसिजम्स भी हैं। डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस द थ्योरी हैज़ सेवरल लिमिटेशन। सबसे पहला, प्राइजेज आर नॉट परफेक्टली फ्लेक्सिबल। ये थ्योरी एज्यूम करती है कि प्राइजेस फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो नहीं हो पाते। इट इग्नोर्स द कैपिटल मूवमेंट्स। ये एजम्पशन लेके चल रही थी कि कैपिटल मूवमेंट्स तो होगी नहीं, और कैपिटल मूवमेंट्स को इग्नोर करते हैं। तो कैपिटल मूवमेंट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कैपिटल मूवमेंट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इट एज्यूम्स फ्री गोल्ड मूवमेंट विच इज़ अनरियलिस्टिक टुडे। आजकल के ज़माने में एक कंट्री से दूसरे कंट्री फ्रीली गोल्ड तो मूव हो ही नहीं पाता। वर्क्स स्लोली इन प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस में देखें तो ये जो है काफ़ी स्लो काम करता है। इसमें जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो काफ़ी टाइम लेता है। ये नहीं है कि अचानक से गोल्ड गया और साथ ही सब कुछ चेंजेस आ गए। नॉट सूटेबल फॉर मॉडर्न इकोनॉमीज़। मॉडर्न डायनेमिक इकोनॉमीज़ जो हर सिचुएशन में चेंज होती है उसके लिए ये सिस्टम पुराना पड़ चुका है। इग्नोर्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के रोल को इग्नोर करता है कि भाई सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इफेक्ट्स कैन हार्म द इकॉनमी। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता रहेगा, इससे तो इकॉनमी पे बुरा असर पड़ेगा। वो चीज़ें तो इन्होंने मॉडल में डिस्कस नहीं की। तो इसकी रेलिवेंस क्या है मॉडर्न टाइम्स में? दिस थ्योरी इज़ मेनली ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, कि हम डिस्कस करते हैं कि पुराने टाइम में ऐसा ऐसा होता था। गोल्ड स्टैंडर्ड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। आजकल तो होता ही नहीं है। हाउएवर द बेसिक आइडिया ऑफ एक्सटर्नल एडजस्टमेंट थ्रू प्राइजेस इज स्टिल रेलिवेंट, कि गोल्ड के चेंज होने से मूवमेंट से किस तरीके से प्राइजेस चेंज होते हैं, ये बेसिक आइडिया तो हम आज भी फॉलो करते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड क्लासिकल मॉनिटरी थ्योरीज। तो अगर हमें गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में पता है तो इससे हमें इंटरनेशनल ट्रेड को समझने में आसानी होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, और जितनी भी क्लासिकल मॉनिटरी थ्योरीज हैं उनको समझने में काफ़ी आसानी रहती है। क्लासिकल प्राइस स्पीशी फ्लो मैकेनिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि डेविड ह्यूम ने किया था। डेवलप्ड बाय डेविड ह्यूम, इट एक्सप्लेन्स हाउ BOP imbalances are automatically corrected under the gold standard through movements of gold, changes in money supply and price adjustments। तो उन्होंने ये बताया था, पुराने ज़माने में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो इम्बैलेंस है उसको किस तरीके से ऑटोमेटिकली जो है बैलेंस में लाया जाता है अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गोल्ड जाए, जिसकी वजह से प्राइजेस चेंज होते हैं। प्राइस चेंज होने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चेंज आता है और अपने आप ही बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हो जाती है। ऑल्दो द थ्योरी हैज़ लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टुडे, आजकल के टाइम पे तो ना के बराबर अप्लाई है। इट रिमेन्स अ फाउंडेशन स्टोन इन इंटरनेशनल मॉनिटरी थ्योरी एंड इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। हालांकि आज के टाइम पे तो इसकी ना के बराबर एप्लीकेशन है, मगर फिर भी अगर हमें इसके बारे में नॉलेज होगी तो हम नई थ्योरीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। ये भी एक थ्योरी जो है जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं उसके लिए फाउंडेशन स्टोन का काम करती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।